एक चिंतन पर रचना पेश है। धरती से तमाम जीव जंतु गायब हो रहे हैं। सवाल है कि आखिर ये सब जा कहाँ रहे हैं। धरती से तमाम जीव जंतु गायब हो रहे हैं। सवाल है कि आखिर ये सब जा कहाँ रहे हैं। डायनासोरों को लुप्त हुए ज़माना बीत गया। अब तो सांप बिच्छू तक कम होने लगे हैं। अब तो सांप बिच्छू तक कम होने लगे हैं। गिद्ध भी आदमी से दूर जाने लगे हैं। चील कौवे भी यदा कदा कहीं पाए जाते हैं। चील कौवे भी यदा कदा कहीं कहीं पाए जाते हैं। सियार लोमड़ी उल्लू भी कम ही नज़र आते हैं। सियार लोमड़ी उल्लू भी कम ही नज़र आते हैं। भेड़िया लकड़बग्घे भी खोजने पर ही मिल पाते हैं। भेड़िए लकड़बग्घे तो खोजने पर ही मिल पाते हैं। गधे और सूअर भी कभी कभार ही दिख पाते हैं। गधे और सूअर भी कभी कभार ही दिख जाते हैं। ये दुर्लभ जीव जानवर आखिर जा कहाँ रहे हैं। ये दुर्लभ जीव जानवर आखिर जा कहाँ रहे हैं। और हम इस राज को समझ भी नहीं पा रहे हैं। दरअसल हम हिंदुस्तानी मानते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है। एक शरीर त्याग कर दूसरे में भटकती है। क्योंकि आत्माएं तो उतनी ही हैं जितनी बनाई गई। लिहाजा उनका प्रकट होना लाजमी है। अब वे रूप बदलकर धरा पर मंडरा रही हैं। इसीलिए दुर्लभ प्रजातियां कम हो रही हैं। मगर मानव प्रजाति बढ़ रही है क्योंकि मानव प्रजाति 7 अरब से ऊपर हो गई। इसका मतलब वे मनुष्य रूप धर रही हैं। इसका मतलब जानवर मर रहे हैं, वो आदमी बन रहे हैं। इसका मतलब वे मनुष्य रूप धर रहे हैं। इसलिए मानवों में जानवी प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसीलिए आदमी के भीतर जानवरी प्रवृत्ति बढ़ रही है। आदमियों में कौन सा गुण दोष नहीं मिलता। आदमियों के भीतर जानवरों वाला कौन सा गुण दोष नहीं मिलता है। सारे जानवरों का वंश भी तो यहीं पनपता है। कोई सांप की तरह जहर उगल रहा है तो कोई बिच्छू की तरह डंक मार रहा है। कोई सांप की तरह जहर उगल रहा है तो कोई बिच्छू की तरह डंक मार रहा। कोई आपके कारोबार पर गिद्ध दृष्टि जमाए है तो कहीं कोई कोबरा की तरह फन फैलाए है। कहने का मतलब आदमी के रूप में सारे जानवरों के दर्शन हो जाते हैं। कहने का मतलब बस इतना ही है कि आदमी के रूप में सारे जानवरों के दर्शन हो जाते हैं। इसी वजह से तो जानवर भी आदमी से खौफ खाते हैं। इसी वजह से जानवर भी आदमी से खौफ खाते हैं।